हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वेरी टुडेज वीडियो नाउ लेट्स सी कैसा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अप्रोच दिस वेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो बिल्कुल मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एंड प्रॉब्लम समझ के आप ऑब्वियसली समझ जाओगे कि इसके कौन से कॉन्सेप्ट की ये प्रॉब्लम रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दैट इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 122.5 मीटर हाई। ओके, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ब्रिज। देखो बेटा, ये मेरे एक ब्रिज बना लिया, एक ब्रिज पे हमने एक बॉल ड्रॉप की। ये बॉल नंबर 1 मान लीजिए बेटा आप। एंड आफ्टर फर्स्ट बॉल हैज फॉलन, जब बेटा पहली बॉल गिरी है, फॉर 2 सेकेंड्स सेकेंड्स बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। देखो उसके बाद जो सेकंड बॉल है, देखो बेटा आपने हमने यहाँ पे फर्स्ट बॉल है, इसको हमने जब नीचे फेंका, एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने दूसरी बॉल, ये सेकंड बॉल नीचे नीचे थ्रू की है, राइट। कहाँ से? इस ब्रिज से। और नीचे ऑब्वियसली ब्रिज किस पे बना होता है बेटा? ब्रिज पानी के डैम, दरिया के ऊपर बना होता है, तो ऑब्वियसली नीचे वाटर होगा, राइट। नाउ व्हाट मस्ट बी द स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। ओके, तो बेटा आप सबसे पहले मुझे बताइए, ऑब्वियसली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और किस टॉपिक से बेसिकली प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? सर दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। वेरी नाइस बेटा। सो नाउ व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, सो दैट बोथ बॉल्स hit the surface of water at the same time, so that this ball and this ball will hit the surface of water at the same time. Now let me check out how can we solve this very problem beautifully. So dear friends, सबसे पहले what we have given. Now let me first calculate. देखो बेटा, सबसे पहले if I'm going to consider that t is the time, सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे बेटा कि वो t टाइम है जिस टाइम पे ये बॉल इस वाली वाटर को व्हाट आई कहते हैं स्ट्राइक करेगी। सो लेट्स फर्स्ट कंसिडर कि ये जो टाइम लेगी, कौन कौन क्या टाइम लेगी? वी कैन सी टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉल टू रीच द ग्राउंड या टू रीच द सर्फेस ऑफ वाटर, दैट इज टी। तो बेटा सबसे पहले हमें टी व्हाट आई कैन सी फाइंड आउट करते हैं, और सबसे पहले बेटा हमें टी असल में सॉल्व करते हैं। तो लेट मी फाइंड फर्स्ट दिस टी। चलिए बेटा, पहले हम सारे काम छोड़ के पहले हम टी के पीछे लग जाते हैं, पहले टी निकालते हैं। सो first of all, beta, basically we have three famous equations of motion. V is equal to u plus at, and we have one more equation, v square minus u square is equal to 2as, and we have one more equation, s is equal to ut plus half of at square. Right beta? So basically most of the students got confused, sir कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगाए? दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो बेसिकली आपको पता है कि इन दिस केस में यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। सो यू कैन से जहाँ जहाँ पे आपका ए होगा वी कैन यूज जी इन प्लेस ऑफ दैट। नाउ अब आपको देखना है हमें निकालना क्या है। देखो बेटा, इन प्लेस ऑफ दिस सबसे पहले हमें टी निकालना है। आप देखिएगा सबसे पहले बेटा इसमें टी नहीं है, तो विल नॉट यूज दिस वेरी इक्वेशन। इसमें टी है लेकिन इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए, वी भी पता होना चाहिए। सो बेटा वी कांट यूज दिस। बेटा इन प्लेस ऑफ ए हमें यहाँ पे जी यूज करना है, टी निकालना है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान के चलेंगे। तो एस डिस्प्लेसमेंट कवर, वो यहाँ पे हमारी हाइट है, विच इज nothing but 122.5. So we can easily calculate this. So I can use this very formula. So how can I use? I can write S is equal to ut plus, we can say, half of gt square, half of gt square. So basically considering that initial velocity will be equal to 0, so you can say that आपका जो s आएगा, you can write 122.5 is equal to beta is equal to half of, you can write gt square, half of gt square. Now after solving this, what can I get? After solving this, what can I get beta? Please have a look towards the problem. So इसको solve करेंगे। In place of g beta मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पे for the calculation point of view, so that हमारी calculation आसान हो जाए। तो I can write 122.5 is equal to 5t square. So we can say that आपके पास इसको solve करने के बाद जो t की वैल्यू आएगी, that comes out to be 5
which is actually seconds. So you can say that बेटा, तो you can say that, what can you say that, आप ये कह सकते हो, फिर आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चे कि जो टाइम लेगी फर्स्ट बॉल, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉल टू रीच द सर्फेस ऑफ वाटर, दैट इज एक्चुअली 5 सेकेंड्स. कितना टाइम लेगी बेटा? 5 सेकेंड्स. आई होप यू फील दिस वेरी प्रॉब्लम कि ये 5 सेकेंड्स लेगी. नाउ अगर मैं बेटा अब ये मान के चल रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस दैट द टाइम टेकन बाय द सेकेंड बॉल टू फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वो कितना टाइम एक्चुअल में लेगी. नाउ लेट मी कैलकुलेट दैट कि वो कितना टाइम लेगी. सो वी कैन से, सबसे पहले बेटा मैं उस टाइम को मानूंगा सबसे पहले t2. तो फ्रॉम दिस आई एम गोना कैलकुलेट t2. सो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? एक्चुअल में t2 निकालूंगा, राइट. सो वी कैन से दैट कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन थी. कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है, जब आपकी फर्स्ट बॉल को हमने ड्रॉप किया, एग्जैक्टली आफ्टर सेकेंड, एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकेंड्स हम दूसरी बॉल को थ्रू कर रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेरी प्रॉब्लम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेरी प्रॉब्लम कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टाइम टेकन कितना होगा. अगर आप समझदार बच्चे होंगे, आप बोलोगे सर इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, t2 विल बी सिंपली, दैट विल बी t-2. सर t5 है, वो -2 है, सर t2 सिंपल भाषा में आएगा सर 3 सेकेंड्स. सर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली, राइट बेटा. आई होप यहाँ तक मैंने आपको जितनी बातें बताई, एवरीथिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, एवरीथिंग अबाउट these points is very very much clear to all of my dear lovely students. So dear friends, further moving further, let me talk about the problem. Now there is, if what would be the basically initial velocity of ball second, so that it can hit the ground at the same time. ओके बेटा, लेट मी मूव इट फॉरवर्ड एंड यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ. बेटा सबसे पहले मीन्स मुझे यू निकालना है बॉडी का, t2 वाली बॉडी का, सेकेंड वाली बॉडी का. तो सबसे पहले आई कैन राइट दैट कि जो मेरे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, आई एम गोना यूज अगेन दिस इक्वेशन. सो आई कैन राइट 122.5 is equal to, this would be ut. तो इन प्लेस ऑफ t, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ सेकेंड बॉल, इट टेक्स 3 सेकेंड्स, तो इसके लिए जो टाइम है दैट इज 3 सेकेंड्स. तो वी कैन से दैट वुड बी 3u, राइट, प्लस हाफ ऑफ gt square. In place of g I can write 10 and this would be t square, which is exactly t square. So we can say, my dear bacha party, we can say that, what can I say, इसको solve करने के बाद this comes out to be 5t square. Now in place of 3, let me write it over here. In place of 3, my dear beta, in place of 3 I'm gonna write over here, obviously the value of t is 3, so this comes out to be 9, right. After solving this very calculation, this comes out to be, obviously if I'm gonna solve it, this comes out to be the 5. and इसको solve करने के बाद ये value हमारे पास जो है, ये obviously 9 5s are 45 आएगा, right. This is not beta 34, this is actually 3u. so you can see from this हमारे पास जो u की value आएगी 122.5, इसको solve करने के बाद डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो we can say that approximately 26 आएगा approx. I hope this point is clear to every one of you. This is the value, approx value of your initial velocity of the ball. So किस velocity से हम इसको throw करें so that it can they can fall on the surface of water at the same point at the same time. So let me check out the options. So this was our question. So this was basically our question. Now अब हम यहाँ पे देखते हैं कि which option makes. Now not matching, not matching, not matching. Option A is correct. So you can say that A option हमारे पास is correct. I hope you understand the explanation. Thank you so much. This was all from my side today. If you have any doubt and query in this very question, you can write that down. I'll definitely answer that.